जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और मैं बात कर रही हूँ 7 अगस्त और 8 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। देखिए, ये जो 2 दिन रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च की राशि कही गई है, उच्च के चंद्रमा होते हैं यहाँ, और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो चंद्रमा का उच्च का होना आपके जो डेली राशिफल है, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, उसके लिए बेहद शुभ माना गया है। साथ में चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो भी उनका प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। इससे इन 2 दिनों में जो योग बनेंगे उनकी बात कर लेते हैं। 7 अगस्त नवमी तिथि है, कृष्ण पक्ष की, और शुक्रवार का दिन है। और 8 अगस्त दसवीं तिथि है और शनिवार का दिन होने वाला है। योग क्या बनेंगे? तो ये जो 7 अगस्त का दिन है, इस दिन योग बनेगा वृद्धि योग और रवि योग। और 8 अगस्त के दिन बनेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा उनके 10th लॉर्ड होते हैं, और अभी चंद्रमा गए हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव तो है, लेकिन वृषभ राशि यहाँ पर ये उच्च की अवस्था में बैठे हैं। स्थिर राशि है वृषभ राशि जहां पर है। और ये जो वृषभ राशि है ना, ये लग्जरियस चीजों को दिखाती है, भौतिक सुखों को दिखाती है। तो यहाँ चंद्रमा का आना भौतिक सुखों की में जो वृद्धि करने का आपको संकेत देता है। साथ में ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव में बैठे हैं। अब अष्टम भाव अचानक से होने वाली घटनाएं, गुप्त भाव कहा गया है जहां पर चंद्रमा है। तो क्या होगा? चीजें इस तरह से होंगी, ऐसी गुपचुप तरीके से होंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कार्य में आखिर हुआ क्या। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व, आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली होती हैं। सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करती हूँ, इन 2 दिनों में आपकी हेल्थ कैसी है। तो एक तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी आपको आराम करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आराम करना आपकी सेहत को दुरुस्त करेगा। क्योंकि थोड़ा बहुत देखिए, कहीं ना कहीं जब हम टेंशन लेते हैं, काम की परेशानी हो या भागदौड़ हो रही हो, तो जब हम रेस्ट करते हुए चलेंगे तो अपने बाकी के कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। तो ये समय थोड़ा रेस्ट लेते हुए काम करने का है। बाकी कई तरह की गतिविधियों में सम्मिलित होंगे, और इस दौरान ट्रैवल करने का योग भी आपके लिए बना हुआ है। हालांकि ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो अपना जो कीमती सामान है ना, उसको आपको बड़ा ध्यान से रखना होगा, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं खोने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब ऑफिस में आपकी किसी भी तरह का अगर राजनीति चल रही है, जो हमेशा चलती है, तो ऐसी राजनीति या ऐसा कोई भी विवाद, उनसे आपको बचकर रहना है। ऐसे किसी विवाद में आपको नहीं पड़ना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो आपके 10th लॉर्ड होते हैं चंद्रमा, अष्टम में बैठे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अब द्वितीय भाव जो है, ये हमारी वाणी का होता है, ये हमारे धन का होता है। और जो वृषभ राशि है, ये भी धन का प्रतीक मानी गई है। तो ये जो समय है, आप अपनी वाणी के जरिए, अपने ज्ञान के जरिए धन प्राप्त करने के लिए बड़े सक्षम रहने वाले हैं। ठीक है। अब किसी भी तरह के अगर आप, मैं कहूँ, अगर आप किसी तरह के ऐसे काम से जुड़े हुए थे, अगर आप मान लीजिए सट्टेबाजी वगैरह इन चीज़ों में जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों में लॉस होने का बहुत अधिक ज़्यादा चांस होता है। लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ होता दिख रहा है, इंश्योरेंस के थ्रू लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस टाइम पीरियड में कोई भी किसी भी तरह का देखिए संघर्ष जो चल रहा होता है जीवन में, तो इन संघर्षों से बाहर निकलने का समय है। अगर आपके सुपरवाइजर से कोई काम चल रहा है, आप वहाँ सुपरवाइजिंग का काम कर रहे हैं, तो आप बड़ा विनम्र होकर काम करें। जितना विनम्र होकर काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ों को संतुलित कर पाएंगे और चीज़ें आपके पक्ष में आती शुरू होंगी। फिर आप देखेंगे कि आपके जो विचार हैं वो भी बदलते दिखाई देंगे, लोगों के मन में आपके प्रति विचार बदलते दिखाई देंगे। अब जो लोग इस समय नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपने कहीं ट्राई भी किया है, तो आपको कहीं ना कहीं से प्रस्ताव मिलने की संभावना है, जो आपको खुशखबरी देकर जा सकती है। तो देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि सही विकल्प हम देखेंगे, जब हमें सही विकल्प मिलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन विकल्प सही चुने, ये ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो विकल्प आपके सामने है, अगर आप उसको चुन लें तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी खुल जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको देखकर चलना है कि अभी जो आपके सामने है, उससे जुड़कर आगे की तैयारी आप कर सकते हैं। आर्थिक रूप से चीज़ें हैं अच्छी, और
व्यापार संबंधी चीज़ें भी अच्छी हैं, शांति से काम आगे बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम को ख़त्म करने के बारे में आप सोचेंगे, अपने बैंक अकाउंट का भी आपका ध्यान रहेगा। अब देखिए तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि ये लोग ना दूसरे लोगों के सामने झुक बड़ी जल्दी जाते हैं, लेकिन तुला राशि वालों, अब झुक तो बहुत ली है, लेकिन अब आपकी बारी होने वाली है, क्योंकि इनको ना एक बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, तो क्या होता है, ये कई बार किसी ने कुछ गलत शब्द भी बोले तब भी, या फिर गलती आपकी नहीं है लेकिन झुकाने की कोशिश आपको की जाती है, तो क्या होता है कि आप तो झुकते चले जाते हैं और वहीं चीज़ें सारी बिगड़ जाती हैं। आपकी इन बातों का कोई इतना ज़्यादा महत्व मानता भी नहीं है। आपने जो लोगों के लिए किया, आपने जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए किया, जो अपनों के लिए भी किया, उस चीज़ को कोई मानता नहीं। तो ये क्या है, अब आप बहुत झुक लिए, अब आपकी बारी है लोगों को झुकाने की, लोगों के सामने डटकर खड़े होने की, लोगों के सामने प्रूव करने की कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं, इस बात को प्रूव करने की। क्यों? एक तो सबसे पहली चीज यहाँ आ जाती है कि आपकी राशि के स्वामी, आपके राशि के स्वामी कहाँ हैं? आपकी राशि के स्वामी आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। और साथ में आपके जो अष्टम भाव के स्वामी हैं, उनका भी राशि परिवर्तन हो चुका है, वो भी आ चुके हैं आपके कहाँ? द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव ने मिथुन राशि में। अब ये 9th हाउस में बैठे हुए हैं। इतना एफर्ट करने लायक अब आप हैं, इतना एफर्ट आप कर सकते हैं, अपने बलबूते आप काम कर सकते हैं कि आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा लोगों के दबाव में आकर नहीं, आप अपने खुद के तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं आप, आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना आता है, आप अपने कामों को निकालना आपको आता है। तो लोगों से दबने की ज़रूरत नहीं, अपने काम के ज़रिए, अपने ज़रिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने लिखा कि बहुत झुक लिए, अब बारी आपकी है, आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो स्थिति बनी, देखिए मैंने चंद्रमा की बात की इन 2 दिनों में, लेकिन ये बात चल रही है कि आपकी बारी है। आगे आने वाला समय, अभी जो समय चल रहा है, वो आप दूसरों के ऊपर हावी भी रह सकते हैं और अपने कार्य भी बना सकते हैं। मंगल आपको ट्रेवल करने के मौके देंगे, कामकाज के सिलसिले में एफर्ट करने के मौके देंगे, आपको अपने रिश्तों को सुधारने के मौके देंगे। और साथ ही अभी गुरु भी जो हैं वो भी अस्त थे, उदय होने वाले हैं, तो उनका भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी आने वाले दिनों में ही ऐसे सरकमस्टांसेस बनेंगे कि आप अपने आप को कमर कस के तैयार हो जाए आगे बढ़ने के लिए। सरकार से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं उनमें आगे बढ़ने के मौके आपको मिलने वाले हैं। और इस दौरान जो तुला राशि के जातक हैं ना, इनके लिए क्या रहने वाला है कि हर किसी को ना देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखें, हर किसी को अपनी बातें बिल्कुल बताने से आपको बचना है। होता है ना, मन में ख्याल चल रहे हैं, लोगों को बता दिए, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ा हुआ हो, हर किसी को बताने से बचें। अपने काम को पहले करें, जो मन में चल रहा है उसको पहले आप प्रैक्टिकल रूप में करें, और तब वो लोगों को पता चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज देखनी है। बाकी वैवाहिक जीवन ठीक है, प्रेम जीवन ठीक है। जो बातें आपका साथी गलत समझ रहा था उन चीजों को भी आप ठीक कर पाएंगे, और जो मन मुटाव हो रहे थे उन चीजों को भी आप ठीक कर पाएंगे। तो काफी ज्यादा उपयुक्त दिन है। बस अपने आप को स्ट्रांग रखें और आप सोचें कि समय आपका है, आप चाहे जो कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।